बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियांशु। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6.1 एक्टिविटी क्लास 10th साइंस का। तो हम ये इस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि आखिर इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है पहले हम उसे रीड करते हैं, उसे समझते हैं, फिर हम सारा प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। अब हमें एक वेरीगेटेड लीफ लेना है और यहाँ पे मनी प्लांट या क्रोटॉन्स का एग्जाम्पल दिया है। तो मनी प्लांट के जैसा क्या, वेरीगेटेड लीव्स का मतलब होता है जैसे कि आपको ये लीव्स दिख रहा होगा ना कि जैसे कुछ एरिया इसका ग्रीन है, एक मिनट, हाँ, तो इसका कुछ एरिया ग्रीन है, राइट, इसका कुछ एरिया ग्रीन है और कुछ एरिया ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन एरिया है, राइट। तो हमें इस टाइप का एक लीफ लेना है। अब ये लीफ लेने के बाद हमें क्या करना है, आगे आगे हम वो देखते हैं। आगे क्या करना है, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल दी स्टार्स गेट यूज्ड अप। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने प्लांट लिया है, ये जो हमने, हाँ, लीफ लिया है, प्लांट लिया, हम प्लांट ही मान के चल रहे हैं। हमने ये जो प्लांट लिया है उस प्लांट को हमें लेना है और उसे 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखना है, ठीक है। बिल्कुल उस रूम में अंधेरा होना चाहिए, उस रूम में हमें 3 दिन के लिए इस प्लांट को रखना है। लेकिन हम डार्क रूम में क्यों रखते हैं, क्योंकि डार्क रूम में हमने रखा, किस लिए रखना है हमें, क्योंकि जो उसके प्लांट के अंदर जो भी स्टार्च होगा वो खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब ये जो 3 दिन बाद डार्क रूम से हमें उसे निकाल कर कहाँ रखना है, हमें रखना है सनलाइट में 6 hours के लिए। ये हम क्यों रख रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। तो प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब हमें ये एक लीफ लेना है, ठीक है। ये हमारा प्लांट था, राइट, दिस वाज अवर प्लांट। अब इस प्लांट में से हमने ये एक लीफ ले लिया। अब ये एक लीफ लेने के बाद क्या करना है हमें, मार्क द ग्रीन एरिया ऑन इन इट, ट्रेस देम इन अ शीट ऑफ पेपर। अब ये जो हमने ग्रीन प्लांट हमने जो ये पत्ता लिया है, उसका एक पत्ता हमने निकाल लिया था, तो उस पत्ते को हमें एक, जैसे आप बटर पेपर ही मान के चलो, बटर पेपर को हमें इस पत्ते पे रखना है। क्या करना है हमें, इस बटर पेपर को पत्ते पे रखना है, पत्ते, हाँ, बटर पेपर को पत्ते पे रखना है, ऐसा। जैसे हमने इस तरह से, हम येलो जो मैं बना रही हूँ वो देखो, तो हमको इस तरह से रखना है, ठीक है। और ये भी जो भी ग्रीन एरिया है हमें उसे इस पेपर पे मार्क कर लेना है। हमने मार्क कर लिया, चलो ठीक है, इन्होंने जो जो बोला हमने वो कर लिया, हमने मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद क्या करना है, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब ये जो लीफ हो चुका था, अब इस लीव्स को क्या करना है, अब इस लीफ को क्या करना है हमें, इस लीफ को हमें अब बॉइलिंग वाटर में डालना है। किस में डालना है, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए डालना है। उसके बाद इमर्स्ड इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। तो हम फिर जब ये बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए उबल जाएगा, उसके बाद हमें इसे अल्कोहल के बीकर में डालना है। अल्कोहल के बीकर में डालने के बाद कि हमें ये ध्यान देना है कि केयरफुली प्लेस द एवर बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट इट टिल द अल्कोहल बिकम्स बॉयल। अब हमने तो डाल दिया था लेकिन अल्कोहल को बॉयल भी तो करना था, तो अल्कोहल को बॉयल करने के लिए हमें एक बीकर लेना है, ठीक है, एक बड़ा सा बीकर। उसके अंदर हमें इस छोटे से बीकर को डालना है और ये बॉयल हो रहा होगा और इसके अंदर पत्ती है, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, ये मैं इसका आंसर आपको बाद में बताती हूँ। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। उस ठीक है, हमने आयोडीन सोल्यूशन में, जब अल्कोहल से निकाल के लीफ हमने आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। अब हमने उसे सुखा लिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर विद दिस ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। अब मैंने आपको ये सब कुछ बिल्कुल, ये जो जो लिखा था वो हमने देखा, ये पूरा प्रोसेस देखा। अब इस पूरे प्रोसेस का क्या हुआ था अब मैं बताती हूँ।
तो सबसे पहले हमने एक वेरीगेटेड प्लांट लिया था, सॉरी एक वेरीगेटेड प्लांट लिया था जिससे कि मनी प्लांट, और उस मनी प्लांट को हमने 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखा था कि उसका जो भी स्टार्च, क्योंकि जब प्लांट सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है तो वो खाना बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाना बनाता है और खाना उसका खत्म हो जाता है खाते खाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो साइड के लिए कुछ स्टोर करके भी रखता है, और ये स्टोर फूड क्या है, हमारा स्टार्च। तो इस स्टार्च को खत्म करने के लिए हम उसे 3 दिन डार्क रूम में रखेंगे, तो सारा स्टार्च उसका खत्म हो गया। उसके बाद हम उसे फिर से सनलाइट में रखेंगे 6 आवर्स के लिए। अब 6 आवर्स के लिए हमने सनलाइट में रखा, तो जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आया, वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया होगा और स्टार्च भी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद हम उसमें से एक पत्ती तोड़ लिए। अब उस पत्ती को तोड़ने के बाद हम उसे एक बटर पेपर पे उसका हमने एक पिक्चर बना लिया कि किधर साइड ग्रीन था और किधर साइड ग्रीन नहीं था पार्ट, राइट। फिर उसके बाद हम इसे बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया। अब इस बॉइलिंग वाटर में हम इसलिए डिप किए थे क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही थी उस लीफ के अंदर, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बंद हो जाए। यहाँ तक हुआ। उसके बाद हमने जब उसे अल्कोहल में डाला, तो अल्कोहल में डालने के बाद बॉयल हुआ, और अल्कोहल में डालने के बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट हैपेंस द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। अब ये अल्कोहल में डाल निकालने के बाद वो जो लीफ का कलर होगा वो बिल्कुल ही फेड हो चुका होगा, क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो एक डिस्कलराइज एजेंट रहता है। ठीक है, तो वो किसी भी चीज का कलर उड़ा देता है, तो वो कलर हट चुका था उस लीफ का, वो बिल्कुल ही फेड हो चुका था। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद जब हमने आयोडीन सोल्यूशन में उस लीफ को डाला, तो वो जो आयोडीन सोल्यूशन में जब जाने के बाद फिर हमें ये पूछा गया कि जो तुमने लीफ पहले तोड़ा था और जो लीफ अभी मिला है, उन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। तो क्या डिफरेंस हुआ, अब हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि जब हमने आयोडीन सोल्यूशन में इस लीफ को डाल दिया था, ठीक है, ये कलर बिल्कुल ही फेड हो चुका था, तो इस आयोडीन सोल्यूशन को हमने डाल दिया था। तो उसके बाद जहां जहां पे ग्रीन एरिया था, जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रीन एरिया है तो यहाँ ब्लू हुआ, यहाँ ग्रीन एरिया है यहाँ ब्लू हुआ, यहाँ ग्रीन एरिया यहाँ ब्लू हुआ। तो जहां जहां ग्रीन एरिया था वहां वहां ब्लू हुआ, क्योंकि वहां वहां पे स्टार्च बना था। ठीक है, तो ये से हमें पता चलता है कि ये ब्लू जहां जहां हुआ है तो क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ये हमें इस एक्टिविटी से पता चल गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा पॉसिबल क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन सकता है कि वाई क्लोरोफिल वाई क्लोरोफिल is essential फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन यही बन जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी तरीके से लिखोगे कि 6.1 में हमने देखा कि क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और शॉर्ट में आप इस पूरे प्रोसेस को मतलब लिख दोगे, बता दोगे। ठीक है, पूरा प्रोसीजर कैसा था। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है एक क्वेश्चन कि हमारा जो ये हाउ डज प्लांट सर्वाइव इन डार्क रूम। तो ये तो हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया कि आखिर हमने जो प्लांट था उसे हमने डार्क रूम में रखा था, तो वो प्लांट कैसे सरवाइव कर लिया। मतलब उसे तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि उसे मतलब उसे सनलाइट तो मिला नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करेगा, राइट। और खाना नहीं बनाएगा तो वो जिंदा कैसे है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टार्च की वजह से, राइट, स्टार्च की वजह से जो प्लांट था वो सरवाइव कर लिया। अब स्टार्च की वजह से जो प्लांट था वो सरवाइव कर लिया, तो स्टार्च क्या है, स्टोर्ड फूड है, स्टोरेज फूड है फॉर अ प्लांट, स्टोरेज फूड फूड फॉर अ प्लांट, राइट। ये हमने एक क्वेश्चन देख लिया। हमारे दो क्वेश्चन देखो, पॉसिबल क्वेश्चंस में करा रही हूँ, तो पॉसिबल क्वेश्चंस में से तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। और इससे अलग और क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। इसी क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के बता देगा, लेकिन इससे अलग तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई डज वी ट्रीट वेरीगेटेड लीफ विथ अल्कोहल। तो अब हम हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाई डज वी treat variegated leaf
वेरीगेटेड लीव मतलब वही जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, वेरीगेटेड प्लांट। तो उस वेरीगेटेड लीव को हम अल्कोहल से ट्रीट क्यों करते हैं वो हमें बताना है। तो अल्कोहल से हम ट्रीट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो सारा कलर है, जो लीफ का कलर है, वो पूरी तरीके से कलरलेस हो जाए। लीफ अब कलरलेस हो जाएगा तो हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि जो कौन सा ग्रीन पार्ट था और कौन सा ग्रीन पार्ट नहीं था। तो जब हम उसे आयोडीन में डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन में डालेंगे, तो हमें फिर पता चल जाएगा कि अल्कोहल मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। राइट, हमने ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन से हमने ट्रीट क्यों किया था। तो आयोडीन सोल्यूशन से हमने इसलिए ट्रीट किया था क्योंकि हमें ये देखना था कि क्लोरोफिल वाला पार्ट कौन सा था। ठीक है, ये हमारे 4 पॉसिबल क्वेश्चंस अभी तक बने हैं। उसके बाद हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन डिस्कस नहीं किया था। तो ऑब्जर्वेशन में हम यही बता सकते हैं कि व्हाट, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, what do you observe in activity 6.1, right? This was activity 6.1। तो 6.1 में आपने क्या ऑब्जर्व किया था। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया था कि जो भी ग्रीन पार्ट था, जो भी ग्रीन एरिया था, जो भी लीफ का जो ग्रीन एरिया था, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वो ब्लू में क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो भी ग्रीन पार्ट था वो फोटोसिंथेसिस की, और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से स्टार्च हुआ, और स्टार्च की वजह से वो जो ग्रीन पार्ट था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 6.1 क्वेश्चन, 6.1 एक्टिविटी, और हमने ये से बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना। और थैंक यू वेरी मच, एंड please do like, subscribe and share to my channel and this video also. Thank you.